कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आकृति 8.13 मैंने बना के रखी है, ड्रॉ बनाया है और इसमें जो tan p दे रखा है, मतलब यहाँ पे कोण p का मान और यहाँ पर कोट r का मान हमें फाइंड करना है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब सबसे पहले हम इस ड्रॉ को समझ लेते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रॉ के अंदर कि हमें PR दिया है 13 सेंटीमीटर, PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, देन QR हमें फाइंड करना है। QR की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और QR फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक तीनों साइड्स तीनों भुजाओं का मेजरमेंट नहीं आ जाता हम tan p और कोट r की वैल्यू नहीं निकाल सकते। राइट बच्चों, अब ये स्टार्ट करने के पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो 90 डिग्री के सामने ये जो आप शेप देख रहे हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री का एंगल है Q। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। राइट, पहला पॉइंट तो ये कर्ण है तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। राइट दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोण के सामने वाली भुजा, ये तो मैंने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बताई। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो R के सामने वाली भुजा तो लंब जो आप देख रहे हैं नजर आ रहा है आपको। लेकिन अगर मैं कोण P की बात करूं तो यहाँ पर कोण P के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। मतलब ये आधार ना होते हुए लंब हो जाएगा और यही चीज हमें माइनस करके बतानी है। ठीक है, इन दोनों का ही मान हमें बताना है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। राइट बच्चों, चलिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं tan p माइनस कोट r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार फाइंड कर लेंगे। राइट, अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार। तो देखो बच्चों, कर्ण आप देख रहे हैं PR है तो यहाँ पर हम PR का स्क्वायर कर देते हैं। राइट, इक्वल्स टू लंब है हमारा PQ, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार QR का स्क्वायर। अब जो मेजरमेंट दिया है वो हम लिख लेते हैं। PR हमें दिया गया है 13 का वर्ग, PQ हमें दिया गया है 12 का वर्ग और QR तो हमें फाइंड करना है। राइट, आप 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर 169 इक्वल्स टू 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 प्लस QR का वर्ग। अब क्या करेंगे बच्चों, 144 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा QR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 25 इक्वल्स टू QR का वर्ग। अब हमें QR का वर्ग नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल QR। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा या स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 5। तो आप देख सकते हैं जो आधार आया है वो कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। इसे मैंने राउंड अप किया है क्योंकि हमने फाइंड किया है इसे। राइट, आप इसे और करके भी लिख सकते हैं, QR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, चलिए अब ये हमारे तीनों मेजरमेंट मतलब तीनों भुजाएं आ चुकी है। अब हमें tan p और कोट r का पहले मान निकालना होगा, उसके बाद हम इसे माइनस करेंगे। राइट, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं tan p। यहाँ पर tan p का मान निकालेंगे, यहाँ पर कोट r का मान निकालेंगे। अब देखो बच्चों, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इनके जो फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, अभी तो मैंने रिटर्न करके रखा है जिसमें से देख के मैं लिख भी रही हूँ, बट मैंने इसका पूरा पर्टिकुलर चैप्टर 8 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं इसका एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएंगे, क्योंकि 8 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं फॉर्मूलेस। राइट, तो फिलहाल मैंने रिटर्न किया है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो कि मेन होते हैं, इनका ये मैंने आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इस तरह से लिखा है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं लाल अपॉन में कक्का। ठीक है,
ये देखिए, अब एल से लंब हो जाएगा आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, ये साइन के लिए, कॉस के लिए, ये टेन के लिए। तो फिलहाल तो मैं इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, फिलहाल मुझे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, सॉरी टेन और कॉट की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ। तो टेन थीटा हमारा क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। अब कोट इसके अगेंस्ट चलता है तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे लंब। चलिए ये तो हमने फॉर्मूला रिटर्न कर लिए, अब हमें मेजरमेंट लिखना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक ड्रॉ बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। हालांकि मैंने 2 पॉइंट आपको बताया है सम ड्रॉ समझाते वक्त, राइट। तो यहाँ पर फिर मैं रिवाइज कर रही हूँ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यह हमारा लंब है, देन ये हमारा आधार है। अब मैं एंगल पी के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, ठीक है। इसमें एबीसी लिख दिया, बट हम नाम पी क्यू आर लिखेंगे क्योंकि हमारा सम क्या है, पी क्यू आर। चलिए अब आप ध्यान से समझिए, जो हमारा टेन पी है, पी के एंगल से मुझे देखना है। तो मैंने अभी आपको समझाया था बच्चों, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। अब कर्ण तो हमें 13 दे रखा है, आधार यहाँ पर हमें 5 दे रखा है, और लंब हमारा 12 है। बट ये मेरा लंब है, तो लंब के इक्वल में मैं क्या लिखूंगी, 5। मतलब कि आपको जो मेजरमेंट है उसे चेंज नहीं करना है। बच्चों को यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको ओनली ऑन क्या चेंज करना है, साइड चेंज करना है, ठीक है। मेजरमेंट वही रहेगा। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लंब हो गया, आधार की बात करूँ तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दैट्स क्लियर। उसी प्रकार अब मैं कोट आर, अब मेरा एंगल चेंज हो चुका है, अब मैं आर के नजरिए से देख रही हूँ। तो कोण के सामने वाली भुजा जो कि लंब होती ही है, तो यहाँ पर लंब हो गया हमारा 12 और आधार हो जाएगा हमारा 5। तो ये 5/12, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आया आपको समझ में। चलिए दोनों के मान तो निकाल लिए हैं, अब इन्हें माइनस भी करना होगा, टेन पी माइनस कोट आर। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर लेती हूँ, आंसर आ चुका है, बस वैल्यूज रखनी है हमें, टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी आया है हमारा 5/12, हालांकि दोनों का आंसर सेम आया है। कोट आर आया है हमारा 5/12। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये पूरा हमारा प्लस का है, ये पूरा हमारा माइनस का है। तो यहाँ पे एटलीस्ट होगा क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, दैट्स योर आंसर 0। तो आया आपको समझ में, हमारे आंसर क्या आया है, मान इन दोनों का टेन पी माइनस कोट आर इक्वल टू 0। तो आपका सम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, थैंक यू।